इस टाइम पे यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, दूसरे वो जो फॉर्म भरने वाले होंगे। अब वैसे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 या 2 दिन बचे हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर लिया होगा और जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म वो ज़रूर भर लें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात वो है, फॉर्म भरने में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई है वो है आपकी पोस्ट प्रीफरेंस में। तो पोस्ट प्रीफरेंस में जो भी दिक्कत आई है और आपने अगर कोई ब्लंडर कर दिया है, कोई बड़ी मिस्टेक कर दी है पोस्ट प्रीफरेंस में, तो वो इस वीडियो में देखकर आप अपनी जो डाउट है वो क्लियर कर लें। और कुछ इसी तरीके से आपको पोस्ट प्रीफरेंस भरना था। अगर आपने गलती कर दी है तो आपके पास मौका रहेगा 3 दिन का, 29 से 31 तारीख के बीच, उसमें आप जो है अपना सुधार कर सकेंगे, करेक्शन कर सकेंगे, ठीक है ना। इसका चार्ज होगा आई थिंक 250 रुपये होगा। तो इस इतने रुपये में आप अपना जो करेक्शन है वो कर पाएंगे। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा अभी तक वो इस वीडियो को ध्यान से और देखें, क्योंकि वो इस वीडियो में जिस तरीके से मैंने बताया है वो देखेंगे किस तरीके से पोस्ट प्रीफरेंस भरना है। तो इसी तरीके से आपको पोस्ट प्रीफरेंस भरें उसमें, जिससे आगे आपकी कोई गलती ना हो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती भी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आपके पोस्ट प्रीफरेंस ये हो सकता है आपको एक मामूली चीज़ लगे, लेकिन एक इस एमटीएस में फॉर्म भरते टाइम ये एक बहुत ही मेन चीज़ है। और अगर इसमें आपने थोड़ी भी इधर उधर गलती कर दी तो समझो आप अपने सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे जो वीडियो आपके पास सेव हो जाएगी। और अगर आपने कोई गलती की है तो वो आपको ध्यान में रहेगी, जिससे आप करेक्शन कर पाएंगे। और मैं आपसे कुछ सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए नहीं बोल रहा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पोस्ट प्रीफरेंस किस तरीके से भरना है और किस तरीके के स्टूडेंट हैं और क्या क्या गलती की है आपने, और कुछ इस तरीके से इनके कोड है, उस वीडियो में पूरा हम बात करेंगे। जो भी आपको डाउट में जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो 3 तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो वो जिन्हें सिर्फ होम स्टेट चाहिए, दूसरे वो जिन्हें ओनली एमटीएस या हवलदार से मतलब है, इनमें से कोई भी एक, और एक वो हैं आखिरी जिन्हें दोनों में से कुछ भी मिले, सिर्फ उन्हें अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे मिस्टेक्स भी देखेंगे आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। तो आपकी जो डाउट है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो एक स्टूडेंट वो हैं जिन्हें अपने होम स्टेट से मतलब है, तो वो इस तरीके के स्टूडेंट हैं जिन्हें एमटीएस हो या हवलदार हो, इनमें से कुछ भी मिले लेकिन रहना उनका होम स्टेट ही चाहिए। तो उनको पोस्ट प्रीफरेंस किस तरीके से भरना है मैं देखो क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए तो पहले आप जिस स्टेट से हैं, सपोज दैट आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली का कोड देखिए जैसे कि 20 है, तो उस कोड को आप सबसे पहले प्रीफरेंस में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपके नेबर में जो भी स्टेट है या आपके जो हवलदार की वैकेंसी आपके इस दिल्ली में या आपके नेबर स्टेट में, आप उसको फिल करेंगे। जैसे 20 है, उसके बाद 12 है आपका, चाहे वही हवलदार ही सही जो भी है कोड, तो आप उसको ही फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको होम स्टेट चाहिए लेकिन आप फिल कर रहे हैं कर्नाटका का, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, इधर साउथ में और भी चले जाओ, केरल है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर होम स्टेट चाहिए और सिर्फ आपको होम स्टेट से ही मतलब है तो एमटीएस हवलदार के आप वो देखो सबसे पहले कौन कौन से कोड हैं। आप ये कोड सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और फॉर्म भरते टाइम आपको वहाँ भी विजिबल होंगे। जैसे आपका चंडीगढ़ हवलदार का 11 है और एमटीएस का 12 है। जैसे अब जिसको अपना होम स्टेट ही चाहिए, जैसे कोई सपोज दैट चंडीगढ़ से है, तो वो अपने होम स्टेट से मतलब है, उसे पोस्ट से मतलब नहीं है, तो वो 11 भरेगा, 12 भरेगा या 12 या 11 कुछ भी भरेगा, सिर्फ क्योंकि उसे होम स्टेट। फिर वो अपने आसपास के स्टेट देखेगा नेबर के, सपोज दैट उसके पास हरियाणा पड़ता है तो वो क्या करेगा, हरियाणा को कोड डालेगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको भरना है। जैसे नॉर्थ है तो जैसे कि आप नॉर्थ से हो तो नॉर्थ वाले जो भी रीजन है आप उन्हीं के कोड डालेंगे, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और दूसरे तरह के स्टूडेंट वो हैं जिन्हें या तो एमटीएस चाहिए हवलदार चाहिए, ठीक है ना। उन्हें ये मतलब नहीं है कि होम स्टेट मिले या अदर स्टेट मिले, उन्हें उनसे कुछ भी मतलब नहीं है। तो वो क्या करेंगे, जैसे उसे एमटीएस चाहिए सपोज दैट एग्जांपल के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना होम स्टेट देखेगा। होम स्टेट में एमटीएस का सपोज दैट जो भी उसका कोड है, जैसे 25 है, लखनऊ का है, तो वो क्या करेगा, अपने 25 डालेगा और आसपास के नेबर की स्टेट का है उसका कोड जो है सब उनको फिल कर देगा जिस तरीके से, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल बताया है इसमें ये आपका। तो इस तरीके से अपने नेबर के जो स्टेट ना पूरे एमटीएस वाले फिल कर देगा। फिर उसके बाद वो देखेगा अदर स्टेट में, जैसे अदर रीजन में नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, साउथ ईस्ट में जाएगा, साउथ वेस्ट में जाएगा, जिस तरीके से, तो वो फिल करते जाएगा। सिर्फ क्योंकि उसे एमटीएस ही फिल करना है तो सबसे पहले वो एमटीएस की ही वैकेंसी फिल करेगा। उसके बाद वो देखेगा अगर उसे हवलदार चाहिए तो हवलदार, इसी तरीके से सेम हवलदार के लिए अगर उसे हवलदार चाहिए तो अपने स्टेट का हवलदार देखेगा। फिर अदर स्टेट में जो हवलदार होंगे उनका फिल करेगा, ठीक है ना। उसके बाद वो दूसरी पोस्ट पे जाएगा। हवलदार का भरा है तो बाद में फिर पहले हवलदार का भरेगा, फिर सारे एमटीएस का भरेगा। पहले अगर उसको एमटीएस का भरना है तो पहले सारे एमटीएस का भरेगा, फिर सारे हवलदार का भरेगा।
क्योंकि उसे अपनी पोस्ट से मतलब है, ठीक है ना। फिर आते हैं तीसरे तरीके के स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, मतलब सिलेक्शन तो नहीं भी चाहिए, लेकिन उनका ये है कि किसी भी तरीके से, जैसे उन्हें एक पोस्ट एमटीएस की चाहिए, उसके बाद अगर ये नहीं मिलती है तो दूसरी हवलदार की मिल जाए पास में ही, तो उन्हें कुछ इस तरीके से उनका सीक्वेंस रहेगा। उन्हें इससे मतलब है, उन्हें ये मतलब नहीं कि कहीं भी पोस्टिंग हो उनकी, चाहे अपने स्टेट में या दूसरे राज्य में, उन्हें उनसे कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। आपके सारे स्टेट्स के कोड हैं, ये आपको वहाँ भी मिल जाएंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना, वो मैं पिन कर दूँगा कमेंट में। और बात करते हैं जो मिस्टेक्स कहें या आप डाउट कहें, कुछ भी कह लो, ठीक है ना इन्हें, तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं या बहुत से स्टूडेंट ने किया है या जो करने वाले हों, या इन्होंने जो ब्लेंडर ऑलरेडी कर दिया है, तो वो उस ब्लेंडर को समझें, इस, ठीक है ना, ध्यान से देखें। देखो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, ये आपने 3-4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया सिर्फ, तो होगा क्या, आप सपोज दैट आपके मार्क्स बनते हैं 125, और जो आपने जिन राज्य के लिए, जिन स्टेट के लिए अप्लाई किया है, वहाँ उसकी कट ऑफ चली जाती है 127, 128 या 126 जो भी जाती है, लेकिन आपके मार्क्स से ऊपर जाती है। और आपने जिस पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए, जहाँ भी आपने उस राज्य में किया था, उसकी कट ऑफ आपके मार्क्स से ज़्यादा चली जाती है, तो होगा क्या, आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है आपके मार्क्स तो ज़्यादा हैं और कुछ राज्य में इनसे भी कम गई हो, कट ऑफ 120 गई हो, 121 गई हो, लेकिन आपको फिर भी कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने प्रीफ्रेंस में वो फिल ही नहीं की, आपने वो खाली छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपने जो 4-5 स्टेट का जो फिल किया था उसमें आपका कट ऑफ नहीं फिट बैठा, तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर आपने ऐसा किया है तो आप इसे करेक्शन ज़रूर कर लें। सिर्फ 3-4 में नहीं, जितने भी बॉक्स हैं सब आपको भरने हैं, जिस तरीके से मैंने बताया है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पूरे फिल करने हैं, क्योंकि हो सकता है, देखो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सिलेक्शन लेना। अगर सिलेक्शन लेना तो आपको ये नहीं देखना कि आपको सिर्फ नेबर स्टेट है वही लेना है, अगर आप कर सकते हैं तो दूसरी जगह भी डालें, और आपको सिर्फ यही मतलब है कि राज्य चाहिए तो वो बात आपकी अलग है। अगर आपका मतलब सिर्फ सिलेक्शन है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे आते हैं जिन्होंने रैंडम फिल कर दिया है, उन्हें समझ नहीं थी, अब पता नहीं था, जो डाउट था, तो वो भी इसको अपना क्लियर कर लें। जिस तरीके से आपको भरना था वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, तो आप उस तरीके से भरें, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्या किया कि जैसे उन्हें एमटीएस चाहिए तो उन्होंने सीधा 72 कोड डाल दिया, क्योंकि अदर इसमें ऑप्शन आता आपका अदर, एमटीएस अदर करके, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ आप यहाँ पे, ये फिल कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये 72 कोड डाल दिया तो सारे एमटीएस हो गए। इसका मतलब ये है, ये आपको डालना कब है, ये सबसे पहले तो आपको डालना है एंड में, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी दे रखी हैं, इनसे अलग राज्य में या किसी और डिपार्टमेंट में, जो अगर गवर्नमेंट चाहे, एसएससी चाहे तो वो अदर वैकेंसी निकाल सकती है वहाँ पे, तो वो ये उसके लिए है, ये इसके लिए नहीं है। जो आप यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं तो आप ये समझो कि 72 डाल दिया कोड एमटीएस के लिए तो ये उनके लिए हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये अदर वैकेंसीज़ हैं, ये उनके लिए हैं जो अलग डिपार्टमेंट से एसएससी नोटिफाई करती है, अलग स्टेट में करती है, ये उसके लिए है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो ये आप सुधार लें, और ये जो है इसे एंड में रखें, सारी एमटीएस की वैकेंसी भरने के बाद इसे एंड में डालें, ठीक है ना। फिर आता आपका सीबीएन डीजीपीएम, ये क्या होता है, देखो जीपीएम, देखो ये क्या होता है, ये हवलदार के अंडर है। देखो यहाँ पे देखते हैं आपकी, ये आपकी ये रही, ठीक है ना, सीबीएन डीजीपीएन। ये सीबीएन क्या होता है, ये एक क्या है, सीबीएन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है ना, अंडर दी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। और ये आपका है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यानी ये ड्रग्स रिलेटेड जो भी आपके इलिसिट ड्रग कंट्रोलिंग और से इंस्पेक्शन करना, सीजर करना, या जो भी ऑपरेशन चलाया जाता है उससे रिलेटेड इसका काम होता है। तो ये वहाँ पे जो हवलदार की पोस्टिंग होती है वहाँ पे होती है। और आपका ये जो डीजीपीएम होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये जो क्या है, एक सीबीआईसी का पार्ट है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है ना। ये भी हवलदार का ही है। ये किसके अंडर आता है, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, ये उसके अंडर आता है। आपको इसके अंडर काम करना पड़ेगा, वही आपका काम है मॉनिटरिंग करना या इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी कस्टम ऑफिसर इनका, ठीक है ना, इनके साथ ही इसका काम रहता है, ठीक है ना। तो होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हों। और अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट, एनी डाउट, ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप बिना झिझक के आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें।